सुप्रभात बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त रूप। उदाहरण के लिए कि राजपुत्र, राजपुत्र का विग्रह करेंगे राजा का पुत्र, इसका संक्षेप रूप होता है राजपुत्र। देशभक्ति, देश की भक्ति। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं: द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास की जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह और या आए तो द्वंद्व समास कहलाएगा। अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद प्रधान होंगे और उन दोनों के बीच में या तो योजक चिन्ह आएगा या का प्रयोग होगा, तो ऐसे शब्द द्वंद्व समास में आते हैं। उदाहरण, माता पिता, विग्रह करेंगे तो माता और पिता। दिन रात, बीच में योजक चिन्ह है, दिन रात, दिन और रात। आगे पीछे, आगे और पीछे। देश विदेश, देश और विदेश। धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म। आजकल, आज या कल। जीवन मरण, जीवन या मरण। कर्मधारय समास कि जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में एक पद तो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के 3 उपभेद होते हैं: विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद और विशेषण उभय पद। पूर्व पद का मतलब पहले, कि अर्थात ऐसा शब्द जिसमें विशेषण पहले आए। विशेष्य पूर्व पद, विशेष्य पहले आए और विशेषण उभय पद, दोनों ही शब्द विशेषण हो। विशेषण पूर्व पद जिसमें पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य होता है। जो विशेषण पूर्व पद होता है उसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। उदाहरण, पीताम्र, पीत है जो अम्र, पीत है जो अम्र, इसमें जो पीत है वह विशेषण है, तो पहला पद क्या है, इसमें विशेषण है। नील गाय, नीली है जो गाय, जो नीला है वह भी विशेषण है। कुपुत्र, कुशित है जो पुत्र, और कदाचार, कुशित है जो आचार। विशेष्य पूर्व पद जिसमें पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो, जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, इसमें विशेष्य पहले आ रहा है और विशेषण बाद में आ रहा है, तो इसे हम बोलेंगे विशेष्य पूर्व पद। मुनिवर, मुनि है जो वर। नराधम, नर है जो अधम। विशेषण उभय पद, विशेषण उभय पद में जिस समस्त पद में दोनों पद विशेषण हो, जैसे नील पीत, नीला और पीला। शीतोष्ण, शीत उष्ण। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। तो ऐसे जो शब्द हैं जिनमें दोनों पद विशेषण है वो विशेषण उभय पद में। विशेष्य पूर्व पद कि जिसमें पहला पद विशेष्य होता है, जैसे मुनिवर, मुनि है जो वर, अर्थात जो मुनि है वह विशेष्य है लेकिन पहले आ रहा है, तो विशेष्य पूर्व पद। और विशेषण पूर्व पद जैसे पीताम्र कि पीत है जो अम्र। ऐसे जो उदाहरण है वो कर्मधारय समास के होते हैं। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और जिसमें समुदाय का बोध होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। अर्थात इसमें पहला पद तो संख्यावाची होना चाहिए, साथ ही किसी समुदाय का बोध होना चाहिए। ऐसे जो शब्द हैं वो द्विगु समास में होते हैं। उदाहरण देखिए,
त्रिलोक, 3 लोकों का समूह है। त्रि संख्यावाचक शब्द है और लोक क्या है, समूह का बोध करा रहा है कि तीनों लोकों का समूह है। चौराहा 4 राहु का समूह है। पंचवटी 5 वटों का समाहार। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समाहार और तिरंगा 3 रंगों का समाहार। तो ऐसे जो संख्यावाची शब्द होंगे वो द्विगु समास में होते हैं। धन्यवाद।